हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो भाई जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बात की थी कि मेरा कहीं घूमने जाने का प्लान बन रहा है, तो मैंने कल इवनिंग में भैया अपने से बात की थी। तो भैया कहते मैं चलता हूँ साथ। तो हमने प्लान किया है कि हम बगलामुखी माता जाएंगे, एक तो दर्शन कर लेंगे पहले और उसके बाद उधर से कहीं घूमने निकल जाएंगे। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, अब रास्ते से भैया को पिक करूँगा और फिर हम निकल जाएंगे। तो भाई भैया को हमने पिक कर लिया है और यहाँ से हम निकल चुके हैं। पहले थोड़ा हम लेट हो गए हैं क्योंकि रीज़न था कि भैया की मेडिसिन घर पे छूट गई थी, तो हम आगे आके फिर वापस गए थे मेडिसिन लेने के लिए। तो हम मेडिसिन ले लिया, थोड़ी देर में बस हम हिमाचल में एंटर हो जाएंगे। और फिर पहले तो हम हिमाचल में एंटर होते ही पेट्रोल फिल करवाएंगे, क्योंकि पंजाब में थोड़ा पेट्रोल कॉस्टली पड़ता है, हिमाचल में हमको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। तो क्योंकि पंजाब में नियर अबाउट 107 के आसपास चल रहा है अभी, और शायद अभी बोल जाएंगे और बढ़ जाएगा, पर कहते हैं कि हिमाचल में थोड़ा सस्ता है। तो पहले हम वहाँ पे जाके पहले पेट्रोल फिल करवाएंगे। तो भाई हिमाचल में एंटर हो चुके हैं, तो हमने सोचा कि पहले हम पेट्रोल फिल करवा लेते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब वो हिमाचल में वो पेट्रोल सस्ता, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 101.54 इधर पेट्रोल का रेट है और हमारे उधर 1.7 था, मतलब कि 107 था। तो मतलब कि अब पेट्रोल फिल करवा लिया, अब हम यहाँ से निकलते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि हिमाचल स्टार्ट हो चुका है, हिल एरिया में हम पहुँच चुके हैं। मैं पिछली वाली सीट पे बैठ गया था, भैया कहते हैं कि मैं खुद ड्राइव करता हूँ, तो भैया खुद ही चला रहे हैं अभी। तो अभी हम नूरपुर के आसपास पहुँच गए हैं और नियर अबाउट यहाँ से हमको 2 से ढाई घंटे हैं जो वो लगेंगे। तो मैं मतलब कि फुल वीडियो तो नहीं बनाऊँगा, साथ साथ में क्लिप वगैरह मतलब कि डालता रहूँगा थोड़े थोड़े करके। और भाई जहाँ जहाँ भी मैं जैसे जैसे भी जाना, और जो बंदा आज तक बगलामुखी माता नहीं गया, वो इस वीडियो की हेल्प से उनको पता लग गया कि हमको कौन से रूट से जाना होता है वहाँ पे। तो आपको पूरी डिटेल थोड़ी थोड़ी देर में मिलती रहेगी। और अभी हम नूरपुर में हैं, ये नूरपुर सिटी में हम एंटर हो गए हैं। इसको क्रॉस करके उसके बाद हम जाएंगे 32 मील वाली साइड से, उधर से थोड़ा रोड सही पड़ता हमको, तो उस साइड से ही हम निकलेंगे। और भाई देखो कि जब मैंने सुबह का मैं ऐसे एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि लगभग जितनी भी कार्स मैंने देखी हैं कि हमारे वाली साइड से आई हैं, वो सारी जेके नंबर ही हैं, मतलब कि सारी जम्मू साइड की गाड़ियाँ हैं। तो सभी लोग जैसे छुट्टियाँ वगैरह पड़ने वाली हैं तो लोग घूमने आए हुए हैं उस साइड से। हिमाचल में काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि अगर सीधा इधर से चले जाए धर्मशाला को जा सकते हो, मैक्लोडगंज को जा सकते हो, पालमपुर साइड जा सकते हो। तो ये सेम रूट ही पड़ता है आपको। अगर उस साइड किसी भी साइड जाना है तो आपको इसी रोड से जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इस रोड पे काफ़ी भीड़ भी होती है। आज तो चलो अभी वर्किंग डे है, तो उसकी वजह से इतनी भीड़ नहीं मिली हमको। यही अगर आप वीकेंड पे संडे वगैरह पे जाते हो तो बहुत ट्रैफिक मिलती है भाई, निकलना भी मुश्किल हो जाता है। हमारी तो चलो बाइक का हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इतना, पर अगर आप गाड़ी लेके आते हो तो काफ़ी ट्रैफिक का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई आप देखो कि यहाँ का जो रोड है काफ़ी इन्होंने छोटा रोड बना रखा है। हालांकि इनको ऐसा करना चाहिए कि थोड़ा बाहर से रोड बन रहे, काफ़ी बन भी रहा है वैसे, काफ़ी हाईवे कंप्लीट भी हो चुका है इस रूट का। तो अभी वैसे बना रहे हैं, थोड़े दिन तक मेरे हिसाब से 1 डेढ़ साल लग जाएगा उनको कंप्लीट करते करते। तो फिर शायद थोड़ा इजी हो जाए हमारे लिए आना जाना, और मतलब कि हिमाचल घूमना भी अपना थोड़ा इजी हो जाएगा। ऐसे थोड़ा ये है कि गलियों के बीच में से निकलना पड़ता है। पर ये आप देख सकते हैं, ये नूरपुर का ही बस स्टैंड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर आपने बसेस वगैरह में आना तो आपको नूरपुर में इधर से ही बस लेनी पड़ेगी, और अगर आप पठानकोट से आते हो तो बस आपको इधर से चेंज करनी पड़ेगी, अगर आपने सीधी नहीं ली हुई है आगे की बस। तो भाई बस अब सिटी क्रॉस हो चुकी है, और अब ये साइड से आप देखेंगे, अगर मतलब कि आप इस साइड से भी अगर डलहौजी साइड जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाके देखना, यहाँ से ना टर्न हो जाता है, मतलब कि लेफ़्ट साइड को एक टर्न मुड़ गया हुआ है, वो सीधा आपको डलहौजी रोड के साथ अटैच कर देगा, ये रोड आपको सीधा जाके। पर अगर सामने को देखें तो सारा मैंने पहले ही बता दिया कि आप धर्मशाला को जाना है, आपने मैक्लोडगंज को जाना है, चामुंडा देवी को जाना है, पालमपुर को जाना है, बैद्यनाथ को जाना है, तो आपको स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा। ये रोड ही आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे, अलग अलग साइड को निकल जाएंगे। और कांगड़ा वगैरह भी जाना, तो अगर आपको उस साइड भी जाना तो आपको स्ट्रेट ही जाना पड़ेगा, और कोई आपको इस साइड से रूट ही नहीं मिलेगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं मंडी 182 है और पालमपुर 86 किलोमीटर के आसपास पड़ रहा है हमको। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको इसी रूट से, तभी इसी रूट पे बहुत ट्रैफिक मिलती है, क्योंकि लोग सारे लिटरली जा इसी साइड से रहे हैं। और दूसरी साइड से अगर जाना हो तो फिर आपको पूरा घूम के जाना पड़ता है, पूरा टर्न पड़ जाता है, वो काफ़ी लंबा पड़ जाता है रास्ता अगर आपने उस साइड से जाना है। तो इसी रोड से लोग जाना प्रेफर करते हैं ज़्यादा। तो भाई बस थोड़ा सा ही रह गया, उसके बाद तो कंस्ट्रक्शन एरिया स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि 4 लेन में रोड चेंज हो रहा है, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम उसके बाद ही वीडियो आगे बनाएंगे।
तो भाई कंस्ट्रक्शन एरिया हम सारा क्रॉस करके आ चुके हैं और अब ये जैसे देख सकते हैं यहाँ 4 लाइन हाईवे बना हुआ है, तो ऐसे ही सारा क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं धर्मशाला, कांगड़ा, मंडी, कोटला तीनों मतलब कि सेम रोड पे ही है, मैंने पहले आपको बताया था। और यहाँ से अब टनल स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि न्यू टनल सारी ऑन हो चुकी हैं, पहले ये बंद थी, नीचे से घूम के जाना पड़ता था, न्यू बन रही थी। तो अभी ये सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ऐसे हमको कोटला वाली साइड से घूम के जाना पड़ता था। और मैं आपको बता दूं कि कोटला में ही माता बगलामुखी का मेन जो मंदिर था पहले वाला वो था। अब तो वहाँ पे जगह कम होने के कारण वहाँ पे से स्थापना जो बनखंडी में जाके किया, जहाँ पे आज हम जा रहे हैं। और मेन जो मंदिर था जो मतलब कि पांडवों ने जिसमें पूजा की थी वो कोटला वाला ही है। मैं हम टनल क्रॉस करके रुक के मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ पे है वो मंदिर। तो भाई वो आप सामने देख सकते हैं जो येलो येलो वाला वो मेन मंदिर है माता बगलामुखी माता का कोटले वाला, जो मतलब कि मेन था। जो अब है वो इसकी स्थापना ही उधर बनखंडी में की हुई है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि टनल क्रॉस करते ही आपको ये देखने को मिलेगा, आप यहाँ पे रुक के देख सकते हैं। तो चलो अब हम मेन वहाँ पे मंदिर में चलते हैं जहाँ पे यहाँ की स्थापना की हुई है। तो भाई कोटला क्रॉस कर लिया हम अपने और अब हम निकल चुके हैं बत्ती मील के लिए, क्योंकि बत्ती मील से हम टर्न हो जाएंगे राइट साइड को। अगर हम सीधा जाएंगे तो निकल सीधे वाला रोड भी जाता है, पर वो काफ़ी हमको लंबा पड़ेगा क्योंकि वो कांगड़ा रोड पे हम चले जाएंगे, फिर कांगड़ा धर्मशाला रोड पे। तो फिर पहले हमको सीधा जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से राइट लेंगे, फिर पीछे को जाएंगे। तो उससे बेटर है कि हमको एक शॉर्टकट पता है बत्ती मील वाले रोड से, तो हम उसी से अंदर को टर्न हो जाएंगे और उधर से निकल के हम सीधा रैनीताल वाले रोड पे जाके निकल जाएंगे। निकलेगा वो कांगड़े वाला रूट भी घूम के रैनीताल में ही जाएगा और हम इधर से बीच में शॉर्टकट से होके रैनीताल रोड पे निकल जाएंगे, क्योंकि इधर से हमको थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। और रीज़न है कि जहाँ तो होना कि बड़े लोग हैं साथ में, बड़ी गाड़ियाँ हैं, तो फिर तो बंदा उस साइड से जाए, तो इधर से ये बीच में से शॉर्टकट पड़ जाएगा, तो हम इधर से ही निकल जाएगी। ऊपर से घूम के जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है हमको। और भाई मेन ये भी है कि इस वाले रूट पे जो रोड है वो बिल्कुल सही है, मतलब कि प्रॉपर रोड बनी हुई है, चाहे 4 लाइन नहीं है, पर उस साइड में बीच बीच में 4 लाइन बना दी हुई है, बीच बीच में कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो वहाँ पे एक तो डस्ट बड़ी है, क्योंकि गर्मियों के दिन डस्ट उड़ती बड़ी है। और दूसरा ये है कि इस रोड पे ट्रैफिक भी कम होती है, उस रोड पे ट्रैफिक भी आपने देख ही लिया कि कितने लोग चले हुए हैं सेम रोड पे ही, तो काफ़ी ट्रैफिक। पर वैसे भी यार ये रोड काफ़ी शांत है उस वाले रोड से, क्योंकि उस रोड पे लोग चलते ही इतना है और कभी कहीं रोक कोई ना कोई गाड़ी रोक के बीच में खड़ा होता है, तो भाई बार बार किसी को क्या बोलना है। तो चलो आगे जाके मैं आपको टर्न भी बताऊँगा कहाँ से टर्न करना है। ये एक जो मेन टर्न है इस पर आपको ध्यान रखना है कि इसको हमने जो सीधे जाना होता है इसके साइड को टर्न नहीं करना है। तो भाई कुछ लोग ये करते हैं कि नीचे को चले जाते हैं, नीचे को हमने नहीं जाना, हमने ऊपर वाली साइड को जाना होता है। क्योंकि जो न्यू आता बंदा उसको नहीं पता लगता कि यहाँ से आप शॉप पे जो नुक्कड़ पे शॉप थी वहाँ से आप पूछ सकते हैं कि कौन सी साइड को हमने जाना है। और ये अब हम मेन रैनीताल वाले रोड पे चढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ही रह गया बस रास्ता, थोड़ा सा ही कंप्लीट करके फिर हम रैनीताल पहुँच जाएंगे और रैनीताल से फिर वही 4 लाइन वाला हाईवे आपको। तो भाई फाइनली हम रैनीताल पहुंच चुके हैं, यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे बगलामुखी माता के लिए। और भाई यहाँ से हमको फ्लाईओवर के नीचे से होके उस साइड को राइट टर्न लेना है। तो मतलब कि हम पहले यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं कांगड़ा साइड, उस साइड से लेफ़्ट साइड कांगड़ा, जो मैं बोल रहा था कि अगर आप सेम आगे से घूम के आना चाहे तो आगे से भी घूम के आ सकते हैं। तो भी यहाँ से तो मेन रोड जो सारा मेन शिमले वाला रोड है वो बन चुका है, टोल वगैरह भी इस रोड पे लगा रहे हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ अभी, पर उन्होंने काफ़ी हद तक मतलब कि कर दिया हुआ, पूरी सेटिंग कर दी हुई है, कुछ दिन तक वो भी स्टार्ट हो जाएगा। और बस यहाँ से निकलेंगे, अब यहाँ से थोड़ा ही 6-7 किलोमीटर के आसपास है जो वो बगलामुखी माता का टेम्पल रह गया बनखंडी वाला जो। और यहाँ से ही भाई मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, कुछ लोग ये क्या करते हैं कि जो इधर से आ रहे हैं उनसे गलती क्या होती है कि हम जैसे हाईवे पे चढ़ते हैं, यहाँ पे आगे जाके रोड है जो वो अंडर बाईपास हो गया हुआ है, मतलब कि जो मेन सीधे जाने वाला वो अंडर बाईपास, हमको लेफ़्ट साइड को होके ऊपर से घूम के राइट साइड को जाना होता है। तो मतलब कि पहले हमारे से भी ये सेम वाली गलती हो रखी है, एक बार हम भी सीधे चले गए थे तो पता नहीं था लगा, तब ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो अब तो चलो बन चुका है काफ़ी, मतलब कि बोर्ड वगैरह उन्होंने लगा दिए हैं कि जिससे हमको पता लग जाए कि हमको कौन सी साइड से जाके कौन सी साइड को निकलना होता है। तो अब तो इतना इशू नहीं आता, पर फिर भी मैं चलो आपको एक बार बता देता हूँ कि आपको कैसे होना है। ये देखिए आप अब आगे देखेंगे तो एक रोड है जो वो सीधा चला गया हुआ है नीचे को, पर हमको नीचे को नहीं जाना है, हमने यहाँ से ऊपर को जाना है, ऊपर की साइड को टर्न होना है, बल्कि लेफ़्ट साइड को होके और आगे से ऊपर से होके राइट टर्न को चले जाएंगे, राइट साइड को मुड़ जाएंगे। तो जैसे ये मेरे शायद गाड़ियाँ भी इन्होंने उसी साइड को जाना है,
तो लोग मतलब कि काफ़ी है जो बगलामुखी माता का आप देखेंगे काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे। ये देखो नीचे को अगर चले जाओगे ये सीधा शिमले वाला रोड है, तो शिमले को आप निकल जाओगे। और अगर आप एक बार यहाँ से क्रॉस करते हो आपको 6 किलोमीटर के बाद ही वापस के लिए टर्न मिलेगा, उतनी देर आपको सीधा ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा आप ध्यान रखें कि आप गलत रूट ना पकड़ें। तो यहाँ से अब देखना, अब हमने रोजाना यहाँ से राइट को, और राइट को होके फिर हम निकलेंगे जाके सीधा बगलामुखी माता। तो फाइनली भाई 3 घंटे 3.5 घंटे का सफ़र पूरा करके हम पहुंच चुके हैं माता बगलामुखी बनखंडीवल। और जो मैंने बल्कि आपको बताया था कि यहाँ पे हमने आज दर्शन करने हैं, इधर ही हम रुकेंगे। अब इधर ही पार्किंग है, थोड़ा सा नीचे जाके। और इधर आप देख सकते हैं नीचे वाली साइड मंदिर है। तो चलो मैं आपको अंदर लेके चलेंगे। अब हम पहले दर्शन करेंगे, फिर मैं वहाँ पे अंदर तो वीडियो नहीं बना सकता, पर मैं बाहर से आपको वीडियो बना के पूरा बताऊँगा। तो पहले बाइक पार्किंग पर लगा दें। तो भाई ये आप देख सकते हैं, ये है मेन जो मंदिर है माता बगलामुखी माता का, सामने आप देख सकते हैं। एक मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये माता बगलामुखी माता का मंदिर। मैं अंदर से वीडियो नहीं बना सकता था क्योंकि अंदर वीडियो बनाना मना है, तो मैं बाहर से मैंने आपको तो। और जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, माता बगलामुखी माता के मंदिर की जो स्थापना थी वो पांडवों ने की थी कृष्ण जी के कहने पे, कौरवों से विजय प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने सारी रात इधर मतलब कि बैठ के हवन किया था और माता की पूजा करके उनको प्रसन्न किया था। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेन मंदिर जो कोटले वाला था वो था, उसी मंदिर को इधर ला के स्थापित किया गया क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम थी, जगह कम थी, उसी की वजह से यहाँ पे किया गया। और भाई मैं अपना ब्लॉग बना ही रहा था, तो मैंने देखा कि भैया ना मेरे को शायद बुला रहे हैं। तो मेरे को नहीं, वो भैया अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे। तो मैंने पीछे देखा तो उनका कोई फ्रेंड आया हुआ पठानकोट साइड से ही है, वो भी उसी साइड से ही आए हैं जहाँ से हम आए हैं। तो भैया उनसे बात करें, वो देख सकते हैं वो नीचे बैठे हुए हैं। तो भैया तो वैसे बस में आए हैं भाई, हमारी बाइक पे बस हो गई है, पता नहीं बस में कैसे आ गए हैं। तो भाई इधर हमने दर्शन कर लिए थे, तो अब हमारा प्लान बना है बाबा बालकनाथ जाने का, जो कि मतलब कि उन्ने से आगे है, 80 किलोमीटर उन्ने से आगे पड़ता है। तो पहले तो हमने सोचा था कि यहाँ से वापस चले जाते हैं, फिर अभी टाइम था हमारे पास, पूरा दिन भी क्या करना बजा के, छुट्टी तो की हुई है। तो भैया बोलते हैं कि बाबा बालकनाथ निकलते हैं। तो इधर से अब हम निकलेंगे, इधर से शॉर्टकट पड़ जाता है थोड़ा, हमको पता रूट का। तो उधर से होके फिर हम सीधा मतलब कि ऊने के आगे ही निकलेंगे। पहले अगर डायरेक्ट जाना हो बसेस में तो आपको पहले चिंतपूर्णी माता जाना पड़ेगा, चिंतपूर्णी से मुबारकपुर, मुबारकपुर से अम्ब, अम्ब से ऊना, और ऊने से आपको बाबा बालकनाथ के लिए जाना पड़ता है। पर चलो हमारे पास बाइक है तो हमको शॉर्टकट पता है अपना, तो हम उधर से ही निकल के हम सीधा ऊने क्रॉस करके बगाना के पास निकलेंगे। तो भाई हमने अपना शॉर्टकट यहाँ से ले लिया, और आप देख सकते हैं साइड पे कितना सही व्यू आ रहा है। अभी तो चलो इसमें पानी कम है, फिर भी चलो बड़ा सही लग रहा है। और ये नंगल डैम जो आप देख, पता आपको भाखड़ा नंगल डैम उसी के साथ अटैच हो रखी है, आगे जाके ये भाखड़ा नंगल डैम के साथ ही अटैच हो रखा है। और मतलब कि ये रोड आप भाई अगर तो फैमिली के साथ जा रहे हो, मतलब कि आपके साथ अगर वुमेन है, फीमेल्स हैं, तो आप इस रूट को मत चुनो, क्योंकि यहाँ पे आपको लिटरली कोई नहीं मिलेगा। अकेले हम, आप भी देख सकते हैं हम कब से अकेले ही निकले हुए हैं दोनों जाने, हमको कोई कार कोई बाइक वाला नहीं दिखा, क्योंकि एक या दो विलेज इस साइड पे पड़ते हैं, बाकी पूरा रोड ये खाली ही होता है। तो भाई वही कि सेफ्टी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आप अकेले, अगर आप लड़के, जैसे हम दोनों लड़के ही हैं तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा इतना, तो हम दोनों निकल आए हैं इस रूट पे। पर वैसे अगर आप फैमिली के साथ हो तो आप ये रूट से मत आएँ, आप बाय चिंतपूर्णी माता ही जाएँ, क्योंकि वो रोड मेन रूट है, वहाँ से आपको ट्रैफिक लोग चलते हुए मिलेंगे, आपको खाली रोड ज़्यादा नहीं मिलेगा। और आपको कोई टेंशन लेने की बात भी नहीं होती, क्योंकि कोई ना कोई अगर आपको प्रॉब्लम भी होती है तो आप आराम से वहाँ पे आपकी मैनेज हो जाएगा। और बस थोड़ा सा रास्ता रह गया हमारा बगाने का, और बगाना पहुँचते ही हम जो रूट है वो अपना चेंज कर लेंगे। और भाई अब तो ये है कि अब तो ये रोड काफ़ी उन्होंने सही कर दिया, मतलब कि न्यू बन गया है। जब हम लास्ट टाइम इस रूट पे आए थे तब भी इस रूट पे कुछ भी नहीं था भाई, रोड तक भी प्रॉपर नहीं था, सारा मतलब कि कंस्ट्रक्शन एरिया का काम, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो बड़ी मुश्किल हुई थी हमको तब निकलने में यहाँ से। तो इसलिए इस बार भी हमने पहले सोचा था कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ तो हम वापस होके उस साइड से ही जाएंगे, पर यह कि चलो ठीक था। भाई साहब एक गाड़ी भी दिखी हो भाई, मैंने पहले बोला कि बड़ा रियल चांस है कि इस रूट पे कोई ना कोई आप। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ से व्यू कितना सही आ रहा है। और ये सारा नंगल डैम का, ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ से नंगल डैम बढ़ती है। और अब ये हम मेन रोड पे आ चुके हैं बाबा बालकनाथ वाले, इस पे आपको व्यू देखने को मिलेगा जो ऊने से यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ लोग ये है कि यहाँ पे खड़े होकर फोटोग्राफी वगैरह भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपने फैमिली के साथ आए हैं, रुक के यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। बल्कि व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, आप रुक के आराम से, ये देखा यहाँ पे आपके लिए बैठने वगैरह के लिए जगह बना रखी है उन्होंने, तो आप आराम से रुक के यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं बाबा बालकनाथ।
और यहाँ पे मतलब कि थोड़ा सा वो आगे जाते हैं ना, यहाँ पे मतलब कि मेन जो पार्किंग में मान लो आप, जहाँ बस स्टैंड है जो मेन यहाँ पे है। यहाँ से अगर आपको आगे भी जाना है, आपके पास व्हीकल अपना नहीं है, तो आपको यहाँ से टैक्सी करनी पड़ेगी। यहाँ से आपको आराम से 50 रुपये पर पर्सन टैक्सी मिल जाती है, तो आप टैक्सी करके ऊपर जा सकते हैं। हम तो चलो डायरेक्ट ऊपर ही जाएंगे, क्योंकि इस साइड पे यहाँ वो सामने जाके मंदिर है, पर वो लोगों ने बोला कि यहाँ पे मंदिर अभी बंद है, कंस्ट्रक्शन में है, तो हम सीधा ऊपर मेन मंदिर में ही जाते हैं। आगे हम भी कार में आते थे, तो हम यहाँ पे रुकते थे, गाड़ी यहाँ पे लगाते थे, फिर अंदर घूम के मंदिर फिर ऊपर जाते थे। तो अब चलो हम इधर अगर बंद है तो फिर हम डायरेक्ट ऊपर ही चलते हैं मेन मंदिर में ही। तो वहाँ पे पहले पहुँच के अपनी बाइक वगैरह को आराम से पार्किंग में लगा देंगे। तो बोल रहे हैं लोग कि आज भीड़ कम ही है, क्योंकि थोड़ा वर्किंग डे के कारण भी हो जाता है कि लोग नहीं निकलते इतना, तो कह रहे हैं भीड़ कम ही है। तो चलो हम यहाँ से निकल के सीधा फिर बाइक ऊपर ही ले जाएंगे, ऊपर पार्किंग में बाइक लगा के फिर हम निकल जाएंगे सीधा दर्शन करने के लिए चढ़ाई चढ़ के। तो चलो पहले ऊपर पहुँचते हैं, तो और अपनी बाइक को वहाँ पे लगा के फिर निकलते हैं। तो भाई नीचे बाइक पार्किंग लगा के हमने प्रसाद ले लिया, अब हम जा रहे हैं ऊपर। और भाई पहले यहाँ पे सारे लाइन्स लगी होती थी, आज बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, वरना मैं आज तक जब भी आया हूँ यहाँ पे मेरे को लाइन्स मिली हैं। तो अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके देखते हैं भैया कहाँ रह गए। भाई साहब भैया की हो रखी है बस, पर चलो जाना तो है ही है भाई, चलो चलो ऊपर तक चलते हैं जल्दी जल्दी। तो भाई देखिए फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं, बस अब ये सामने ही मंदिर है, तो ऊपर जाके दर्शन करते हैं। और भाई यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है, हालांकि मतलब मई का लास्ट चल रहा है और पीछे सारे बहुत गर्मी थी, पर इधर भाई देख रहे हैं मौसम बिल्कुल सही है, हवा बिल्कुल ठंडी चल रही है। और भीड़ कम होने के कारण ये है कि पंडित चलो अच्छे से अब हमको दर्शन भी करने देंगे। ऐसे ही है कि पंडित बोल देंगे जल्दी करो, पीछे लाइन है जल्दी करो, पर आज तो कोई है नहीं, आराम से आज बैठ के दर्शन करेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो भाई ये अब देखते हैं, हम नीचे जो हॉल है यहाँ पे बैठे हुए हैं, और भाई ये मेन जो मंदिर है ये है, और यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना सही आ रहा है। और कहा जाता है कि जो बाबा बालकनाथ जी थे ये शिव जी और माता पार्वती के पुत्र थे, जो कार्तिक है उन्हीं का ही अवतार थे, और ये किसी राक्षस का संहार करने के लिए ही इस दुनिया में आए थे। तो तब से उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या की थी और यहीं में समा गए थे। और इस जगह को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जो सामने वाला है ये लेडीज़ के लिए, जो कि लेडीज़ को पास नहीं जाने दिया जाए। तो भाई बाबा बालकनाथ दर्शन करके अब हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए, और यहाँ से हमको नियर अबाउट 5 से 5.5 घंटे लगेंगे अपने घर पहुँचने में। और अभी जस्ट निकले ही हैं, तो थोड़ा आगे जाके थोड़ी देर रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि नियर अबाउट हमने 370 किलोमीटर के आसपास बाइक का जो आज चला लिया है। तो अब थोड़ी थकावट भी हो रखी है, तो थोड़ी देर यहाँ पे रुक के रेस्ट करके फिर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि भैया भी बोल रहे हैं कि मेरी बस हो रखी है, तो मेरे को रेस्ट करनी है थोड़ी देर रुक के फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे निकल के यहाँ से व्यू पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे फिर भीड़ बढ़ जाती है, तो थोड़ा आगे जाके रुक के फिर हम निकलेंगे। क्योंकि हाइट पे होने के कारण यहाँ पे थोड़ी हवा भी ठीक है, तो इधर ही बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर ही यहाँ से निकलेंगे। तो भाई फाइनली हम रेस्ट करने के लिए रुक गए हैं, बाइक को भी भैया ने साइड पे लगा दिया। और भैया तो वो जहाँ सामने जाके ना बाइक के, वो देखो साइड पे जाके बैठ के हुए हैं और कह रहे हैं कि मेरी तो भाई बस हो गई है, वो थोड़ी देर रेस्ट करूँगा और फिर ही यहाँ से निकलेंगे। और भैया के तो अब बॉडी से एक ही आवाज़ आ रही है लिटरली। तो भाई रेस्ट करके निकल चुके हम अपने घर के लिए। और भाई ये सारा ना सिंगल रोड है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि दिन दिन रहते ही इसको पूरे को कवर कर लें और अपने वाले गांव वाले रोड पे मतलब कि मेन हाईवे पे निकल जाएं। और पेट्रोल भी थोड़ा कम है, तो अभी पहले किसी पेट्रोल पंप पे रुक के पेट्रोल डलवाते हैं। और भाई मैंने पहले ही बोला था कि बाइक में पेट्रोल थोड़ा कम है, तो पहले अब यहाँ से पेट्रोल फिल करवाते हैं। और यहाँ पे भाई लिटरली मैंने देखा है कि यहाँ पे स्टेट में ही दूसरी बार देख रहे हो आप, यहाँ पे 100.31 में प्राइस है, वहाँ पे 101 था। तो चलो फिल तो करवाना ही है, तो पेट्रोल फिल करवा के उसके बाद अब भाई भूख लगी है, तो ऊना क्रॉस करेंगे यहाँ से, और ऊना क्रॉस करके फिर कुछ खाते हैं और फिर सीधा निकलेंगे अपने घर के लिए। तो भाई यहाँ पे एक ढाबे पे हम रुके थे, बस यहाँ पे हम एक पराठा खा के फिर निकलते हैं। तो भाई फाइनली हम पठानकोट पहुँचने वाले हैं, थोड़ा सा ही पीछे हैं, थोड़ी देर में हम बस पठानकोट को रीच कर जाएंगे। और भाई आज नियर अबाउट हमने बाइक 500 प्लस किलोमीटर चला लिया, वो हम घर पहुंच के देखता हूँ कितनी चली है प्रॉपर। और अभी भी हम जाने वाले, अभी पहुंचे नहीं हैं, थोड़ी देर तक पहुंच जाएंगे, फिर जाके देखते हैं कितने किलोमीटर आज हमने चलाई है। और भाई बॉडी की बस हो रखी है, अब तो बस ये चाहिए कि रेस्ट, जाके सो जाएं, बस अब घर जाएं और घर जाके सो जाएं पहले।
और कुछ नहीं, अब ना भूख लग रही है ना कोई और चीज़ है, बस सोना है, बस रेस्ट चाहिए, बॉडी रेस्ट मांग रही है बस। तो भाई फाइनली हम पठानकोट पहुंच चुके हैं। तो यहाँ हमने अपने दोस्त को मिलना था, तो पहले हमने उसके पास थोड़ा सामान पकड़ाना था उसको, तो उसके चक्कर में इसके पास आए थे। तो अभी आप देखना एक बार, इसको देख के आपके मन से भी एक ही बात निकलेगी। अभी मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो भाई फाइनली अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं और नियर अबाउट हमने 570 किलोमीटर के आसपास बाइक को ड्राइव कर लिया है। तो भाई आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।